देखते स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 50 न्यूमेरिकल में कहा है 7.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आपको सोल्यूट का वेट दिया है, तो मैं यहाँ पे फिर से गिवन में पॉइंट लिखता हूँ। फर्स्ट वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब वो सोल्यूट का नाम दिया नहीं है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे WB। कितना दिया है 7.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जैसे कि मैंने इसके पहले के न्यूमेरिकल में कहा था कि आपको जो भी यूनिट का कन्वर्जन करना है वो गिवन डेटा में, उसके बाद में नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7.5 ग्राम। ठीक है, 10⁻³ इंटू 10⁻³, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आया WB। ठीक है, किलोग्राम ऑफ सोल्यूट इन 0.1 किलोग्राम ऑफ वाटर। यहाँ ने आपको सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेट दिया है। ठीक है, सो वेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। डिनोट हम करेंगे इसे WA से। ये कितना दिया है 0.1 kg। और जैसे कि आपको पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें किलोग्राम में ही चाहिए, तो इसे कन्वर्ट मत कीजिए। उसके बाद रिड्यूसेज द फ्रीजिंग पॉइंट टू 270.75 केल्विन। ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस होके इतना रह गया, यानी ये सॉल्यूशन का ही होगा। ठीक है, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिनोट करेंगे हम इसे TF से। कितना है 272.75 केल्विन। ठीक है, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ओके, मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिनोट करेंगे हम इसे MB से। ये आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का दिया है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दैट इज वाटर। ये दिया नहीं होगा तो भी आपको याद होना चाहिए। ये है TF0, यहाँ पे कितना दिया है और उतना ही होता है 273.15 केल्विन। KF भी दिया वाटर के लिए, ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। उसे हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। सो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट हम डिनोट करते हैं KF से, और वो होता है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपके पास में प्योर सॉल्वेंट का भी फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट है, तो क्यों ना हम पहले डेल्टा TF निकाल लें, और उसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं डेल्टा TF से, और फॉर्मूला होता है TF0 माइनस TF। TF0 यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273.15 माइनस 272.75। ठीक है, चलो माइनस करते 273.15 272.75। एक्चुअली मुझे तो डायरेक्ट पता, बट फिर भी बता दो आपको। 5 में से 5 जाते हैं, अगर 0, ये 11 में से 7 के 4 बचे, वापस दिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, आंसर आता आपका कितना 0.40 केल्विन। ये आता है डेल्टा TF। ठीक है, चलो उसके बाद में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब हम डायरेक्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, और WA इन kg। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। अगर नाम दिया होता तो आपने कैलकुलेट करने के पहले बता दिए रहते, इसलिए अननोन सोल्यूट है। ठीक है, तो मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो मोलर मास को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हो, डेल्टा TF को राइट में। देयरफॉर MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू WA।
WA इन kg। ये हर टर्म में लिखते जाइए आप, हर फॉर्मूले में लिखना ही जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि ये किलोग्राम में ही लेना है, ठीक है ना। ये आदत डालिए आप। चलो KF का वैल्यू कितना है ये पता ही है, 1.86 इंटू WB कितना है 77.5 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF कितना आया 0.40 इंटू WA कितना है, WA आपको दिया है ये है 0.1, ठीक है। अब 0.1 और ये पॉइंट ये तो वैसे भी गया, बचता क्या है यहाँ पे 1.86 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। अब 0.40 अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट वैसे भी हटा देता हूँ मैं, क्या आएगा 186 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो अगर हम 186 को डिवाइड बाय 40 करते हैं तो ये लॉग में आपको बता देता हूँ आंसर कितना आता है, ये आता है 4.65 इंटू 75। अब आपको क्या करना है, 4.65 इंटू 75 को मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करेंगे लॉग कैलकुलेशन। तो लॉग क्या है 4.65 का 0.6674, उसमें 75 के लॉग को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आता है कितना 2.5424, ठीक है। ऐड करिए कितना आता है 4 7 5 12 होते हैं, कैरी 1, ठीक है। और सॉरी 12 कैरी 1 ये 8 हो गया, 14 कैरी 1 ये 9 और 6 15 कैरी 1 दिया। तो ये माइनस साइन नहीं है, ठीक है, ये माइनस साइन नहीं है, ये गलती से आ गया, उसे हटाना पड़ेगा। अब इसका फाइनल अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 348.6 यूनिट आएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। ये है MB, ये आ गया आपका मोलर मास सोल्यूट का, ठीक है। याद रखिए, फिर से बता दो ये माइनस नहीं है, ये गलती से हो गया, इसको बाद में हम रिमूव कर लेंगे। चलो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।